जी नमस्कार दोस्तों। मार्च 2026 में दुनिया का माहौल बहुत तेजी से बदल रहा है। ईरान, इजराइल, अमेरिका और चीन, रूस जैसे बड़े देश आमने सामने खड़े हैं। मिडिल ईस्ट में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हर दिन तनाव और बढ़ता जा रहा है। आसमान में मिसाइलें हैं और समंदर में युद्धपोत तैनात है। हर छोटी गलती एक बड़े युद्ध में बदल सकती है। पूरी दुनिया डरी हुई है और हर देश अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क हो चुका है। लेकिन इसी डर और अनिश्चितता के बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है। जब पूरी दुनिया हिल रही है, तब भारत इतना शांत कैसे है? जब यूरोप में ऊर्जा संकट बढ़ रहा है और फैक्ट्रियां धीमी पड़ रही हैं, तब भारत कैसे मजबूती से खड़ा है? आखिर ऐसा क्या है जो भारत को इस मुश्किल समय में भी मजबूत बनाए हुए है? क्या कोई ऐसी तैयारी है जो पहले से ही कर ली गई थी? यही वह सवाल है जिसका जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। चलिए दोस्तों, इस खबर को पूरी समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी रोज ही खबर लाते रहते हैं। अब जरा उस जगह को समझिए जो इस पूरे संकट का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोस। यह एक बहुत पतला समुद्री रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है, और अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और अभी हालात ऐसे ही बनते दिख रहे हैं। ईरान ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर उस पर दबाव बढ़ा तो वह इस रास्ते को बंद कर सकता है। यह खबर आते ही दुनिया भर के बाज़ारों में डर फैल गया, खासकर उन देशों में जो तेल पर बहुत बड़ा ज़्यादा निर्भर है। और भारत भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा बाहर से मंगाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर सप्लाई रुक गई तो क्या होगा। विदेशी मीडिया में चर्चा शुरू हो गई कि भारत मुश्किल में फंस सकता है। लोग कहते लगे कि बिजली रुक सकती है, गाड़ियां बंद हो सकती हैं और फैक्ट्रियां ठप पड़ सकती हैं। लेकिन ठीक इसी समय भारत ने एक ऐसा कदम दिखाया जिसने सबको चौंका दिया। सरकार का आत्मविश्वास यह बता रहा था कि देश ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। और यहीं से शुरू होती है उस ताकत की कहानी जो चुपचाप भारत को मजबूत बना रही थी। भारत ने दुनिया के सामने अपनी सबसे बड़ी ताकत को रखा। यह ताकत कोई नई चीज़ नहीं थी, बल्कि वही पुराना संसाधन था जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता था। यह था भारत का अपना कोयला, जिसे आज ब्लैक गोल्ड कहा जा रहा है। जब पूरी दुनिया तेल के लिए परेशान है, तब भारत अपने कोयले के दम पर खड़ा है। और यही कोयला आज देश की सबसे बड़ी सुरक्षा बन चुका है। अब बात सिर्फ बिजली की नहीं है, यह पूरी रणनीति की बात है। भारत ने पहले ही समझ लिया था कि सिर्फ तेल पर निर्भर रहना खतरे में से खाली नहीं है। इसलिए धीरे धीरे देश ने अपनी ऊर्जा व्यवस्था को कोयले पर मजबूत किया, ताकि संकट के समय कोई दिक्कत ना आए। और आज वही फैसला सबसे बड़ा हथियार बन गया है। मिडिल ईस्ट के इस संकट ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिला दिया है दोस्तों। जहाज़ों को लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है, खर्च बढ़ रहा है और महंगाई का खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन भारत के पावर प्लांट्स में काम जारी है। वहाँ कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि हमारी रणनीति तेल पर नहीं बल्कि कोयले पर आधारित है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन चुका है। 2026 में देश ने एक बार फिर 1 बिलियन टन से ज़्यादा उत्पादन करके इतिहास बना दिया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह देश की ताकत का प्रतीक है। इसका मतलब है कि भारत के पास इतनी ऊर्जा है कि वह लंबे समय तक खुद को संभाल सकता है। सोचिए, अगर दुनिया की सप्लाई पूरी तरह रुक जाए, तब भी भारत के घरों में रोशनी बनी रहेगी, पंखे चलते रहेंगे, फैक्ट्रियां काम करती रहेंगी। यही वह आत्मनिर्भरता है जिसने भारत को इस संकट में भी मजबूत बनाए रखा है। और यही वजह है कि आज दुनिया भारत की तरफ नई नज़र से देख रही है। अब असली सवाल यह है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। खदानों से निकलने वाला कोयला इतनी तेज़ी से पावर प्लांट तक कैसे पहुंचता है, और कैसे भारत ने इतनी बड़ी व्यवस्था
खड़ी कर ली। यही समझना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यही वह असली गेम है जिसने देश को स्तर पर पहुंचाया है। अब समझते हैं कि यह कोयला इतनी तेजी से आपके घर तक कैसे पहुंचता है। पहले कोयला खदानों में पड़ा रह जाता था, लेकिन क्योंकि ट्रांसपोर्ट की सुविधा कमज़ोर थी। लेकिन अब भारत ने रेलवे और लॉजिस्टिक्स को पूरी तरह बदल दिया है। नई मालगाड़ियां, बेहतर ट्रैक और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के कारण कोयला जो है सीधे और समय पर पावर प्लांट तक पहुंच रहा है। आज हर पावर प्लांट के पास पहले से कहीं दिनों तक का कोयला जो है स्टॉक रहता है। यानी अगर बाहर से कोई संकट आ जाए तब भी बिजली रुकती नहीं है। इसी वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव के बावजूद भारत के शहर और गांव जो है लगातार रोशन है और उद्योग बिना रुकावट चलते जा रहे हैं। इस मजबूत सिस्टम के पीछे सरकार की सख्त नीति और कोल इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियों की बड़ी भूमिका है, जिन्होंने उत्पादन से लेकर सप्लाई तक हर प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बना दिया है, जिससे देश की ऊर्जा व्यवस्था पहले से ही कहीं ज़्यादा मजबूत हो गई है। अब बात तेल की करें तो भारत ने यहाँ भी बैकअप तैयार किया है। देश के पास लाखों टन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। यानी अगर कुछ समय के लिए बाहर से तेल आना बंद हो जाए तो भी गाड़ियाँ और ज़रूरी सेवाएं चलती रहेंगी। यही भारत की डबल सुरक्षा है। इसके साथ ही भारत कोयले से गैस और आगे चलकर लिक्विड फ्यूल बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है, जिससे जो है आने वाले समय में विदेशों पर निर्भरता और कम होगी। यही वजह है कि भारत आज हर हालात के लिए तैयार दिख रहा है। अब बात भविष्य की करें तो भारत सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए भी तैयारी कर रहा है। खदानों में जो है नई तकनीक और मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे उत्पादन तेज और सुरक्षित हो गया है और ज़रूरत पड़ने पर इसे और बढ़ाया भी जा सकता है। इस पूरी व्यवस्था के पीछे लाखों मजदूरों और इंजीनियरों की जो है मेहनत है, जिनकी वजह से यह सिस्टम लगातार चलता रहता है। अब सुरक्षा के लिए भी आधुनिक तकनीक लगाई गई है, जिससे हर खतरे पर नज़र रखी जाती है। भारत ने कोयले का आयात कम किया है, जिससे पैसा जो है बच रहा है और वही पैसा देश के विकास में लगाया जा रहा है। इसी कारण आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जो है अर्थव्यवस्था स्थिर बनी हुई है। भारत अब अपने पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को भी बिजली दे रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में स्थिरता जो है बनी हुई है और भारत की पहचान एक मजबूत देश के रूप में बनी रह रही है। आने वाले समय में भारत ग्रीन एनर्जी और नई तकनीकों पर भी जो है काम कर रहा है, लेकिन अभी के लिए दोस्तों कोयला ही सबसे बड़ा सहारा है और यही वजह है कि आज भारत दुनिया के इस बड़े संकट में भी मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है। अब आगे की तस्वीर और भी दिलचस्प होती जा रही है। भारत अब सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़े सप्लायर की भूमिका में भी आ रहा है। कई देश जो है भारत के मॉडल को समझना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि कैसे कम खर्च में स्थिर और बिजली व्यवस्था बनाई जा सकती है। यही वजह है कि भारत की तकनीक और अनुभव की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरी तरफ भारत ने यह भी तय कर लिया है कि वह भविष्य में किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहेगा। कोयले के साथ साथ सोलर, विंड और न्यूक्लियर एनर्जी पर भी तेज़ी से काम चल रहा है, ताकि आने वाले समय में ऊर्जा के कई मजबूत विकल्प तैयार रहें और किसी भी संकट का असर देश पर ना पड़े। इस पूरी रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब ज़्यादा स्थिर हो चुकी है। जब दुनिया के कई देश तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, तब भारत ने अपने खर्च को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर पा रहा है और यही स्थिरता देश को आगे बढ़ने की ताकत दे रही है। अंत में सबसे ज़रूरी बात यही है कि यह ताकत अचानक नहीं बनी है। इसके पीछे सालों की योजना, मेहनत और सही फैसले हैं। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ खड़ा है वह इसी तैयारी का नतीजा है और अगर यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले समय में भारत ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया का सबसे मजबूत जो है देश बन सकता है। अगर आपको लगता है कि भारत की यह तैयारी वाकई गेम चेंजर है तो नीचे कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके अपना राय जरूर बताइएगा। क्या भारत आने वाले समय में पूरी तरह ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन पाएगा? आपकी राय हमारे लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब